आज बड़ी ही प्रीतिकर घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धा और संदेह है, ये दो मन स्थितियां हैं। और ये जब दोनों मन स्थितियां निर्मित होती है किसी साधक के हृदय में, तो ये किस तरह से परिणाम देती है और क्या मनोस्थितियां बनती है, इस विषय में एक सुंदर चर्चा हम करने जा रहे हैं। जब आपका मन संदेह से ग्रस्त होता है और जब ये संदेह आपकी धारणाओं से आता है, आपकी मान्यताओं से आता है, तो ये विशुद्ध भक्ति में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा बाधक बन जाता है, क्योंकि ये सद्गुरु को भी अपनी धारणाओं में ही बांधने की कोशिश करता है, अपनी मान्यताओं में ही बांधने की कोशिश करता है। और संदेहग्रस्त जो मन है, जो चित्त है, वो कभी भी श्रद्धा युक्त नहीं हो सकता है। और कभी कभी हम सद्गुरु को भी इन धारणाओं में बांध करके, इन संदेह के दायरों में बांध करके उसकी पूर्णता से वंचित रह जाते हैं, और इसके चलते हम सद्गुरु के पूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसकी पूर्णता का लाभ नहीं ले पाते हैं। दासगणु महाराज के जीवन की एक प्रीतिकर घटना है, जिसका जिक्र आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। साई चरित्र में इस घटना का जिक्र है कि दासगणु महाराज जी को प्रयाग स्नान करने जाने की इच्छा होती है, तो वो द्वारका माई में जाते हैं श्री जी साईं बाबा के पास में, और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रयाग स्नान करने जाना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आपको प्रयाग स्नान करने के लिए इतने दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है। और एक घटना कुछ ऐसी है कि जैसे ही दासगणु महाराज साईनाथ महाराज के श्री चरणों में नत होते हैं, तो साईनाथ महाराज के श्री चरणों से त्रिवेणी प्रवाहित होने लगती है, और गंगा यमुना की धारा इतनी तीव्रता से बहती है कि उसका जल श्री जी की गलियों तक में पहुंच जाता है। ये आपने घटना सुनी होगी। लेकिन इस घटना के पीछे का और एक गूढ़ रहस्य है, वो ये है कि दासगणु महाराज, जो साईनाथ महाराज के श्री चरणों से गंगा प्रवाहित होती है, उस जल को दासगणु महाराज अपने शरीर पे डालते हैं, अपने सर पे डालते हैं, लेकिन उस जल को ग्रहण नहीं करते हैं। उसको ग्रहण करने का स्वांग करते हैं और अपने होठों तक उसको लाते हैं और नीचे उसको गिरा देते हैं, क्योंकि दासगणु महाराज के मन में संदेह था बाबा को लेकर के, क्योंकि दासगणु महाराज भगवान साईनाथ महाराज को अपनी धारणाओं में ही देखते थे, क्योंकि दासगणु महाराज ने अभी श्री जी साईनाथ महाराज की पूर्णता को स्वीकार नहीं किया था। दासगणु महाराज अभी भी अपनी मान्यताओं और धारणाओं से बंधे हुए थे। अगर वो धारणा और मान्यताओं में बंधे नहीं होते, तो सद्गुरु के श्री चरणों से निकली हुई त्रिवेणी को वो ग्रहण करते अपने मुख में और अपनी आत्मा को पवित्र कर लेते। लेकिन उनके मन में संदेह था बाबा के प्रति भी, जबकि प्रत्यक्ष चमत्कार घटित हो रहा है नजरों के सामने, लेकिन फिर भी संदेहग्रस्त जो मन है, संदेहग्रस्त जो चेतना है, वो भ्रमित हो जाती है। सामने सद्गुरु है, सामने सत्य है, फिर भी हम चूक जाते हैं यदि मन में संदेह होता है, क्योंकि यह संदेह धारणाओं से आता है, तुम्हारे अहंकार से आता है। क्योंकि संदेह डरता है सत्य से, संदेह डरता है सद्गुरु से। एक और बड़ी ही प्रीतिकर घटना है। आप इस घटना से देख पाएंगे कि जो श्रद्धायुक्त मन है और जो संदेह का जो भरा चित्त है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है परिस्थितियों पर, जब परिस्थितियां निर्मित होती है। घटना एक ही है, लेकिन संदेहग्रस्त जो मन होता है, चाहे वो कितनी भी विवेचना कर ले, कितनी भी व्याख्या कर ले, कितना भी गुणगान कर ले, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है, तो संदेहग्रस्त जो मन होता है वो डर जाता है, वो असफल हो जाता है। लेकिन श्रद्धायुक्त जो चित्त होता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें संदेह नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है। तो घटना कुछ ऐसी है कि दासगणु महाराज जी जब श्री जी में रहा करते थे, तो जब भी वो किसी कीर्तन में जाते थे, कीर्तन करने के लिए पास के गांव में जाते थे, तो वो साईनाथ महाराज से अनुमति लेकर के जाते थे कि बाबा मैं फला गांव में कीर्तन करने के लिए जा रहा हूं। एक दिन की घटना है कि श्री जी से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तन का कार्यक्रम था दासगणु महाराज जी का। तो दासगणु महाराज जी द्वारका माई में आए, साईं बाबा से प्रार्थना की और अनुमति मांगी कि बाबा मैं आज फला गांव में कीर्तन करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहां पर जाऊं और कीर्तन कर सकूं। तो साईनाथ महाराज ने ये कहा दासगणु महाराज से कि आप भाव को साथ में ले जाओ। ज्योतिर्मय तरखंड जी को
साईनाथ महाराज प्यार से भाऊ कहा करते थे। तो दासगणु महाराज से कहा कि आप आज जो है भाऊ को अपने साथ में जरूर ले जाइएगा। तो दासगणु महाराज ने कहा कि ठीक है, ले जा लेंगे, लेकिन रास्ता बड़ा ही दुर्गम है और पगडंडिया है, पक्की सड़क भी नहीं है, तो क्यों बेवजह हम कष्ट दे भाऊ को। और साथ में भाऊ की सेवा भी रहती है, द्वारका माई में वो लालटेन वगैरह जलाते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, तो इससे बाधा पहुंच जाएगी उनकी सेवा में, तो भाऊ को ले जाने की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन साईनाथ महाराज ने बलपूर्वक कहा दासगणु महाराज जिससे कि नहीं, वो जो सेवा है कोई और कर लेगा, लेकिन आज जो है, आज के कीर्तन में आप भाऊ को जरूर साथ में अपने ले जाना। अब शाम का वक्त होता है और दासगणु महाराज और ज्योतिरेंद्र तरखंड जी जो है उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं जहां पर कीर्तन होना होता है। दिन ढलने लगता है, शाम का वक्त हो चुका होता है और अंधेरा होने लगता है, और दासगणु महाराज अपने कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं और लालटेन वगैरह जलाई जाती है। और एक दासगणु महाराज जी का और एक नियम था, नियम ये था कि जब भी वो कीर्तन करा करते थे अपना, तो चेयर में किसी कुर्सी पर साईनाथ महाराज की तस्वीर रख लिया करते थे और फूल माला और चंदन और जो धूप है, हल्दी है, उसको श्रृंगार करके कीर्तनों शुरू करते थे बाबा का। अब धीरे धीरे कीर्तन बढ़ा, आगे शुरू हुआ, और जैसे ही दासगणु महाराज जी ने कीर्तन शुरू किया और कुछ समय हुआ, तो वहां पर एक डाकुओं का झुंड आया। जो डाकू हुआ करते थे पहले, लूट खसोट किया करते थे, चोरी डकैती किया करते थे, तो उनका पूरा गिरोह था। तो जब वो किसी डकैती करने गए थे, चोरी करने गए थे, तो वहां पर उनका एक साथी था जिसकी मृत्यु हो गई थी, और उस साथी का जो शव था, वो शव को कांधे पर लेकर के वहां से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई कीर्तन चल रहा है और वहां पर साईनाथ महाराज का गुणगान हो रहा है। तो वो जो समूह था जो अपने मित्र के शव को लेकर के आ रहा था, वो उस कीर्तन की जगह पर आकर के रुक गया और उन्होंने दासगणु महाराज की तरफ देखा जो कि साईनाथ महाराज का बड़ा गुणगान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। तो दासगणु महाराज ने कहा कि ये साईनाथ महाराज है जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं। तो उस डाकू का जो प्रमुख था, जो सरदार था, उसने कहा कि तुम साईनाथ महाराज का इतना गुणगान कर रहे हो, उनको ईश्वर तुल्य बता रहे हो, और इतनी यदि मान्यता और शक्ति है तुम्हारे समर्थ सदगुरु में, तो ये जो हमारे एक साथी है जो मृत हो गया है, इसको जीवित करके तुम दिखाओ, जो तुम गुणगान कर रहे हो इतना साईनाथ महाराज का। और यदि ये जीवित हो गया तब तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे साईनाथ महाराज में कोई बल है, कोई शक्ति है। और यदि ये जो मृत हमारा साथी है ये जीवित नहीं हुआ, तो उनके हाथ में धारदार हथियार थे, चूंकि वो डाकू थे पेशे से, तो बोले इससे तुम्हारा जो सर है उधर से अलग कर दिया जाएगा यदि ये मेरा जो साथी है वो जीवित नहीं हुआ। अब ये जैसी ही बात सुनी दासगणु महाराज जी ने तो घबरा गए, पसीना पसीना हो गए। जो दासगणु महाराज कुछ समय पहले साईनाथ महाराज का इतना गुणगान कर रहे थे, उनको ईश्वर बता रहे थे, और जैसे ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई तो वो डर गए और कांपने लगे और भयग्रसित दृष्टि से ज्योतिरेंद्र तरखंड जो भाऊ थे उनके तरफ देखने लगे। तो ज्योतिरेंद्र तरखंड जी ने कहा कि इसमें डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बाबा ने हमको भिजवाया है यहाँ और बाबा की अनुमति लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो मरने या मारने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ होगा, जो भी अच्छा होगा वो बाबा करेंगे। यदि हमारी मृत्यु इस जो लुटेरा गिरोह है उसके हाथों ही होनी है वो भी सही है, क्योंकि ये बाबा की मर्जी है। क्योंकि जो श्रद्धावान चित्त होता है, जो शरणागति वाला चित्त होता है, वो ये नहीं देखता है कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल ही हो तभी मैं शरणागति करूंगा सदगुरु की, या श्रद्धा करूंगा सदगुरु पे। अगर परिस्थितियां विपरीत भी होती है तो भी सच्चा जो साधक है वो सदगुरु के ऊपर में उतनी ही पूर्ण श्रद्धा रखेगा जितनी वो अपने अनुकूल परिस्थिति में रखता है, उसमें कोई भेद नहीं आएगा। तो ज्योतिरेंद्र तरखंड जी ने कहा कि जो भी चीज हो रही है वो बाबा की कृपा से हो रही है। तो ज्योतिरेंद्र तरखंड जी ये कहते हैं कि हम साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, इस गीत का हम गुणगान करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उसको आप संभालिए, और ये सिर चरणों में प्रार्थना करते हुए
साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, इसको दासगणु महाराज गुनगुनाने लगते हैं और लगभग 1 घंटा, और इतने ध्यानमग्न हो जाते हैं कि गाते हुए, इतने बाबा के ध्यान में इतने मग्न हो जाते हैं कि बहुत ही जोर जोर से और बड़े ही उल्लासित होते हुए इस गीत को गाने लगते हैं और गाते गाते नाचने लगते हैं। और इस बीच में यह होता है कि जो मुर्दा, जो शव था उस गिरोह का, जिसको लेकर के आ रहे थे, जो वो समूह था, तो उसमें कुछ हलचल सी होने लगती है और देखते हैं कि वो जो है, जो मुर्दा है, जो शव है, वो अचानक से खड़ा हो जाता है। ये चमत्कार घटित होता है। और इधर जो दासगणु महाराज है वो गाते ही जा रहे हैं, नाचते ही जा रहे हैं, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, और सब लोग ताली बजा रहे हैं। और उस ताली बजाने में वो जो शव है, जो वो डाकुओं का जो मित्र था, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो भी उठ खड़ा हो गया और वो भी ताली बजा रहा है, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो इतने में ज्योतिरिंद्र तरखंड जो है वो दासगणु महाराज को थोड़ा सा इशारा करते हैं कि देखो बाबा का चमत्कार, देखो बाबा की करुणा देखो, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और जो इनका साथी था वो जीवित हो उठा है। इतने में देखते हैं दासगणु महाराज, तो उनको बड़ा अचरज होता है और वो साईनाथ महाराज के तस्वीर के तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने हमारी रक्षा कर ली। और फिर जो वो गिरोह का जो सरदार होता है और सब लोग बाबा की चरण वंदना करते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपके बाबा की मान्यता को मान लिया, साईनाथ महाराज की सर्वशक्ति को हमने देख लिया। और ज्योतिरिंद्र तरखंड जी और दासगणु महाराज जी वहां से कीर्तन करके बहुत रात्रि में शिरडी वापस लौटते हैं। और जब दूसरे दिन द्वारका माई में पहुंचते हैं दासगणु महाराज साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए, तो साईनाथ महाराज दासगणु से कहते हैं कि कैसे गणु, यदि कल मेरा भाव नहीं होता तो तुम्हारे तो खैर नहीं थी। ये कहते हैं साईनाथ महाराज दासगणु से। तब दासगणु महाराज को समझ में आता है कि ज्योतिरिंद्र तरखंड जी को क्यों भिजवाया गया था दासगणु महाराज के साथ में। तो आप देखिए कि सद्गुरु की पूर्णता का लाभ यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको संदेह से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि संदेह का संबंध आपके अहंकार से है और अहंकार भरा चित्त हमेशा भय ग्रसित होता है और हमेशा संदेह से ग्रसित होगा। वो कभी भी सद्गुरु की पूर्णता का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि सद्गुरु की संपूर्णता का लाभ श्रद्धा युक्त चेतना ही उठा सकती है। क्योंकि जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जो श्रद्धावान साधक है, उसका अहंकार समाप्त हो चुका है। तो संदेहग्रस्त व्यक्ति हमेशा व्याख्या कर सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन जब भी परिस्थितियां निर्मित होगी वो विफल हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में अभी संदेह बना हुआ है। तो संदेह है अहंकार, क्योंकि अहंकार निर्मित है तुम्हारी धारणाओं से, अहंकार निर्मित है तुम्हारी मान्यताओं से, और सद्गुरु तुम्हारी मान्यताओं पर आधारित नहीं है, तुम्हारी धारणाओं पर आधारित नहीं है। सद्गुरु है पूर्ण, सद्गुरु है सत्य, सद्गुरु है व्यापक। इसलिए श्रद्धा युक्त मन हमेशा लाभ प्राप्त करता है सद्गुरु से, उसकी पूर्णता का, जैसे ज्योतिरिंद्र तरखंड जी ने किया। तो आप और हम ये देखें कि हम सद्गुरु साईनाथ महाराज को किस तरह देखते हैं। क्या हम भी साईनाथ महाराज को किसी धारणा में देख रहे हैं, किसी मान्यता में देख रहे हैं? तो किसी धारणा और जब मान्यता में हम साईनाथ महाराज को देखेंगे तो हमेशा संदेहग्रस्त ही रहेंगे, क्योंकि धारणाएं और मान्यताएं अहंकार से ग्रसित है। हम कुछ मान बैठे हैं और जो कुछ भी मान बैठे वो बहुत सीमित है, और सद्गुरु व्यापक है, वो किसी मान्यता में नहीं है। इसलिए यदि आपको सद्गुरु के की पूर्णता का लाभ चाहिए अपने जीवन में, तो मन को श्रद्धा युक्त रखें, संदेह युक्त नहीं।